हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवांशु गुप्ता और आज आपको बताने जा रहा हूँ कक्षा 10 का अध्याय 2। ये कुछ मोस्ट क्वेश्चन है जो आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। आप इन्हें लगा लीजिए, वरना आपको बाद में बहुत पछतावा होगा अगर आपको क्वेश्चन नहीं लगा पाए आपने और पेपर में आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे, ये तो गारंटी है। इसलिए तैयार हो जाइए। मैं आपको एक एक से अध्याय 2 के सारे मोस्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहले हमारे अध्याय का नाम है बहुपद। तो हम आपको बताएंगे बहुपद होता क्या है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। किसकी घात? चर राशि की घात। चर राशि माने जैसे एक्स। एक्स क्या है? एक चर राशि। अब उसकी घात होनी चाहिए पूर्ण संख्या, चाहे एक हो या एक्स पे घात 0 हो। ये सब बीजीय व्यंजक में आ जाते हैं। उसके साथ हम +1 +2 जोड़ लो अपने हिसाब से। ठीक है, ये होता है बहुपद। उसके बाद में आपकी प्रश्नावली 2.1 में है ग्राफ। तो मैं आपको ग्राफ के बारे में बताना चाहूंगा। ग्राफ होता है एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। देन उसके बाद में प्रश्न में हमसे कहा है कि हमें उसमें बताना है आपको कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या हमें बतानी है। y बराबर पी एक्स है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या हमें बतानी है, अर्थात y का मान हमें बताना है। y के मान के लिए जरूरी है कि ये रेखा जो जा रही है ये x अक्ष को कितनी बार काट रही है। जितनी बार x अक्ष को काटेगी उतने ही पी एक्स के शून्यक होंगे। तो हम लिखेंगे हल। कितनी बार काट रही है? 1 2 3। तो इसमें पी एक्स के शून्य कितने हैं? 3। हम लिखेंगे चूंकि यह रेखा एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, अतः पी एक्स के शून्यक 3 होंगे, क्योंकि ये कितने पर प्रतिच्छेद कर रही? 3 बिंदुओं पर। उसी प्रकार हम इस वाले को भी देखेंगे। इसमें हमने देखा कि ये रेखा एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसके शून्य कितने होंगे? 2। लिखेंगे हम हल। चूंकि यह रेखा एक्स अक्ष को एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, अतः पी एक्स के शून्यक 2 होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान थे। उसके बाद में बढ़ेंगे हम इस क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा है हल कीजिए x² + 7x + 10। और इसके बाद में हमें इसके निकालने हैं, जांच भी करनी है कि शून्यक के जो आंसर आए हैं वो सही है कि नहीं, हमने गलत तो नहीं निकाल दिया कहीं। उसकी जांच भी हम बाकायदा कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक गुणनखंड विधि पढ़ी थी, उसी का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कि ये समीकरण है। समीकरण समीकरण छोड़े, बहुपद लिख दें। ये बहुपद x² + 7x + 10 है। बहुपद में हमने पढ़ा था बहुपद का व्यापक रूप। यहाँ लिख दे रहे बहुपद का व्यापक रूप। व्यापक रूप में हमने पढ़ा था ax² + bx + c। इसमें हम क्या करते हैं, जब हम गुणनखंड विधि लगाएंगे a और c का आपस में गुणा कर लेंगे, और a और c का गुणा करने के बाद में उसको इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर b आ जाए। यानी कि a गुणा c को इस प्रकार हम तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर b आ जाए। देखें कैसे। हमने यहाँ लिखा 10 × 1 = 10। फिर हमने 10 को तोड़ा, 2 एकम 2 पंचे 10, 5 एकम 5। हम इसे लिख सकते हैं x² + 5x + 2x + 10। 5 और 2 में हमने तोड़ लिया, 5 और 2 को जोड़ने पर 10 आएगा, और 5 और 2 को गुणा करने पर 10 आएगा, और 5 और 2 को जोड़ने पर 7 आएगा। ठीक। उसके बाद में ये
4 पार्ट में डिवाइड हो गया है। इसमें हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। हमने देखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x में एक्स कॉमन आ रहा है, हमने एक्स कॉमन ले लिया, बचा एक्स प्लस 5। इधर हमने देखा कि 2 कॉमन आ गया, बचा कितना एक्स प्लस 5। और ये बात होनी है कि ये दोनों चीजें आपस में कॉमन आएंगी, ये दोनों आपस में कॉमन जरूर आएंगे। फिर हम इन्हें लिख लेंगे एक्स प्लस 2। हमने जब 0 से इसकी तुलना की तो एक्स का मान निकल कर आया -5 और -2। ये एक्स के मान आ गए -5 कोमा -2 शून्य। अब हमें करनी है इसकी जांच। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हमने फॉर्मूला पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ये फॉर्मूला हमने इसमें पढ़ा था, नहीं पढ़ा होगा तो आप याद कर लेना। अल्फा प्लस बीटा माने शून्यकों का योगफल, एक शून्यक अल्फा एक शून्यक बीटा, एक शून्यक अल्फा एक शून्यक बीटा, दोनों का योगफल माइनस बी बटे ए के बराबर होता है और दोनों का गुणनफल प्लस सी बटे ए के बराबर होता है। रख के देखेंगे हम। हमने कहा शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा अर्थात -5 -2, इनको हमने जोड़ा -5 प्लस -2 बराबर माइनस बी का मान हमने ऊपर पढ़ा था 7। ये देखिए एक्स के गुणा में जो होता है वो बी का मान होता है। यहाँ पर एक्स के गुणा में 7 है तो बी का मान क्या होगा 7। और ए यानी एक्स स्क्वायर के गुणा में, एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ भी नहीं है अर्थात 1 है गुणा में, तो हमने लिखा 1। -5 प्लस और माइनस -2 बराबर -7 और -5 और -2 को जोड़ोगे तो भी -7 ही आएगा, अर्थात -7 बराबर -7। तुम्हें प्राप्त हो गया कि शून्यकों का योगफल एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसी वाले। देन उसके बाद में शून्यकों का योग गुणनफल, हमने लिखा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा और बीटा का मान था -5 गुणा -2। सी का मान हमारे पास था, सी का मान था 10। सी का मान कितना था 10 और ए का मान था 1। हमने इसमें रखा सी का मान 10 और ए का मान 1। यहाँ पे हम देखेंगे -5 और गुणा -2, -5 और -2 को जोड़े गुणा करेंगे तो आएगा 5 दूनी 10 और माइनस माइनस प्लस, और इधर 10 बटे 1 अर्थात 10, 10 बराबर 10। ये हमने शून्य को के बीच के संबंध की सत्यता की जांच अपने कर ली। आ जाता है पेपर में तो आप लोग जरूर करना। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम उसी की तरह है, बस इसमें थोड़ी सी ट्रिक है और कुछ नहीं। लिखा है 6x² -3 -7x को हल कीजिए। हमने बहुपद का व्यापक रूप पढ़ा था, व्यापक रूप पढ़ा था ax² + bx + c। यहां पर देखिए, यहाँ पर ax² के बाद अचर पद अर्थात c आ रहा है, हमें यहाँ पर b लाना है तो हम करेंगे 6x² -7x -3। देन उसके बाद में सेम गुणनखंड भी लगा देंगे पहले जैसी। 6 और 3 का आपस में गुणा यानी 6 3 जा 18, 36 18। 18 को हम तोड़ेंगे 2 से बचे 9, 3 से बचे 3, 3 से बची 1। हम देखेंगे 3 3 का 9
और 9 में से 2 गए तो 7 बचे, अर्थात हम 9 में से 2 घटाएं तो हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। हम वही करेंगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब इसे देखो, हमने कुछ गलत नहीं किया, 9 में से हम 2 घटाएंगे तो हमें 7 प्राप्त हो जाएगा, हमने कुछ अलग नहीं किया। इन दोनों में देखो कॉमन क्या आएगा, तो हमने देखा इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। 6 में भी 3 होता है, 9 में भी 3 होता है, इन दोनों में x तो कॉमन है। वही हमने किया, 3x हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 2x और यहाँ बचा -3। उसी प्रकार यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले लिया, बचा 2x -3। देखो ये दोनों आपस में बराबर है, लिख दिया 2x -3, यहाँ लिख दिया 3x + 1। जब इसकी शून्य से तुलना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/2 व -1/3। ठीक है, ये दोनों आंसर हमारे पास आ गए। शून्य कितने निकले, 3/2 -1/3। अब हमें करनी है सत्यता की जांच। जब सत्यता की जांच हम करेंगे तो हमने देखा शून्यकों का योगफल व शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल है अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। मान रख दिया हमने 3/2 प्लस -1/3 बराबर माइनस b का मान हमारे पास कितना था, -7, -7 और a का मान 6। इनका एलसीएम लिया, आया 6 द्वितीय 6, 3 का 3 में गुणा 9, 3 दूनी 6, 2 का 1 में गुणा 2, और माइनस माइनस प्लस के 7/6। 9 में से 2 गए, बची 7/6 बराबर 7/6। हमें प्राप्त हो गया, दोनों बराबर है। उसी प्रकार गुणा में निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, अर्थात 3/2 गुणा -1/3 बराबर सी का मान है हमारे पास 3, वो भी माइनस के, और ए का मान है 6। ठीक, हमें इनका गुणा किया तो -3/6 और इधर था -3/6। ये दोनों भी आपस में बराबर आ गए, ये दोनों भी आपस में बराबर आ गए। देन उसके बाद में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी जैसे 2-3 और भी क्वेश्चन हैं जो हमें हल करने हैं, जैसे कि हम यहाँ लिख दे रहे हैं ऊपर 3x² - x - 4 x² - 2x - 8। ये क्वेश्चन है, इन्हें भी आप लोग घर पे लगाना, सेम इसी तरह से है। उसके हम बढ़ते हैं ये वाले क्वेश्चन की तरफ, 4u² + 8u। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो ऐसी विधि से ही होंगे पर थोड़ा अलग है इसमें सिस्टम, ट्रिक वाले क्वेश्चन है, और ये आते भी हैं पेपर में 2 नंबर में। इन दोनों में हमने देखा कि 4u इसमें भी है और 4u इस तरह से देखें तो इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे 4u दोनों में से कॉमन ले लेंगे। पहले हम क्वेश्चन लिख लें, हमने 4u दोनों में से कॉमन ले लिया, 4u कॉमन लिया, बचा u, इसमें से 4u कॉमन लिया, बचा 2। यहां से हमें 2 मिल गए मान, एक 4u और फिर u + 2। हमने 0 से तुलना की, 4u = 0, तो u का मान मिला 0, और u + 2 बराबर 0, तो u का मान मिला -2। हमें शून्यक मिल गए 0, -2। देन उसके बाद में हम करेंगे इनकी जांच। हमने लिखा योगफल, या इनकी जांच आती नहीं है, आप लोग इसी की तरह से कर सकते हैं, कर लेना घर पे खुद। देन उसके बाद में अगला क्वेश्चन है t² - 15, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें करेंगे क्या, कि हमने लिखा t² - 15 को हम लिख लेंगे √15 पे होल वर्ग, t² - √15 पर होल वर्ग। फिर हमने यहाँ पे एक समीकरण पढ़ी थी, a² - b² बराबर a + b a - b।
ए प्लस बी और ए माइनस बी, उसे हम यहाँ पर लगाएंगे टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का वर्ग। हमने लगाया टी स्क्वायर टी प्लस अंडर रूट 15, दूसरे कोष्टक में टी माइनस अंडर रूट 15। जब हमने जीरो से तुलना की तो टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर जीरो, टी का मान मिल गया माइनस के अंडर रूट 15। उसी प्रकार इधर टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर जीरो, तो टी का मान मिल गया प्लस के अंडर रूट 15। इस प्रकार हमें दो मान मिल गए टी के। सेम ऐसे क्वेश्चन ओटी में आ जाते हैं। हमें ये सरसमका बहुत अच्छे से याद रखनी है, बिना सरसमका के कुछ भी नहीं हो पाएगा। उसी की तरह एक और क्वेश्चन है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसे भी आप लोग सेम इसी तरह हल करेंगे, ये सरसमका लगाकर। और भी आ जाते हैं ऐसे कुछ प्रकार के क्वेश्चन, इन्हें भी आप लोगों को हल करना है। बस ये याद रखना है कि किस तरीके से होंगे, ये बहुत सिंपल है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात, मतलब दिया है और हमें बहुपद ज्ञात करना है। गुणनफल दिया है, योगफल दिया है, गुणनफल दिया है, हमें क्या ज्ञात करना है? बहुपद। तो हम करेंगे क्या, हमने पढ़ा था शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस के बी बटे ए के, माइनस के बी बटे ए के, और योगफल का मान दिया है शून्य। हम लिख सकते हैं माइनस बी बटे ए बराबर जीरो बटे में एक। इस प्रकार हमें बी का मान मिल गया शून्य और ए का मान मिल गया एक। हम तुलना कर देंगे, हम क्या कर देंगे? तुलना, ए की एक से और बी की जीरो से। देन उसके बाद में हमने सेकंड पकड़ा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल में सी बटे होता है और इसका मान दिया है √5। हम √5 के बटे में एक लगा देंगे, सी बटे ए बराबर अंडर रूट 5 बटे एक। तुलना कर दी हमने सी की इससे और ए की इससे। हमने लिखा सी का मान आया √5 और ए का मान आया एक। ए का मान देख लो, यहाँ पर भी सेम और यहाँ पर भी सेम है। जब दोनों जगह ए का मान बराबर हो तो हम कहते हैं कि हाँ, हमने सही कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कुछ अलग आ जाता है तो फिर हम आपस में गुणा करके देखेंगे। उसके बाद में हमने पढ़ा था बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का क्या लिखा था? व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप। और व्यापक रूप हमने लिखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम मान रख देंगे जितने जितने हैं। ए का मान है एक, बी का मान है जीरो, सी का मान है √5। ए का एक्स में स्क्वायर में गुणा, बचा एक्स स्क्वायर, जीरो का एक्स में गुणा, कुछ नहीं बचा, और यहाँ पे √5। तो हमारा समीकरण आया एक्स स्क्वायर प्लस √5। अतः द्विघात बहुपद, अतः लिखना कभी मत भूलना, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस √5 है, एक्स स्क्वायर प्लस √5 है। इसी की तरह से और भी सवाल है जो हम कर सकते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया योगफल व गुणनफल -1/4 1/4। तो इसका भी आप लोग इसी प्रकार निकाल लेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।